सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो हमें बीकॉम और एमकॉम में है उसका एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे उसके, बिकॉज वो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपको ये एज इट इज क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स में एंड 5 मार्क्स में। तो अगर आ जाए तो कैसे उसे अटैम्प्ट करना है, इस वीडियो में उसका कंसेप्ट समझेंगे। जो ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, और हमने रिसेंट पेपर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का डिटेल में सॉल्व किया है। तो आपने अगर वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, इसमें हम मैनेज करते हैं पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उस दौरान ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्या है हमको अफेक्ट करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या है कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करते हैं। तो वही देखने की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती है जब हम क्या है एचआरएम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैनेज कर रहे हैं पीपल को, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती है, कंसिडर करनी होती है, या फिर जो हमें अफेक्ट करती है। सबसे पहला है हमारा, तो यहाँ बोला है कि की फैक्टर्स हम देखते हैं। तो सबसे पहला इकोनॉमिक कंडीशन। कह रहे अगर जो रिसेशन का पीरियड चल रहा है मान लो, तो उस टाइम पे मतलब कि कॉस्ट कट करनी पड़ेगी कंपनीज को। तो वो क्या होता है उस टाइम पे ना, वो क्या करते हैं, जो हायरिंग होती है वो रोक देते हैं, प्लस कॉस्ट को कट करने के लिए क्या है वो बहुत सारे ले ऑफ भी करते हैं। तो मतलब इन दैट केस की जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जब वो मैनेज कर रहे हैं पीपल को, मतलब जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो रिसेशन वाले टाइम पे क्या है ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या है कम हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ले ऑफ होते हैं उस टाइम पे, तो हमने ले ऑफ क्या होता है वो भी देखा है ना, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें होगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो वो बोल रहे हैं कि ले ऑफ होता है उस टाइम पे क्योंकि कॉस्ट को कट करना होता है। या फिर बोला है कि जैसे मतलब अगर मान लो इसी का उल्टा, अगर ये कह सकते हैं कि बूम पीरियड आ रखा हो, तो उस टाइम पे मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है ना, हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, जो वैकेंसी है वो ओपन हो रखी होती है ना, तो वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए हमें, हायरिंग ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें क्या है, पहला फैक्टर कौन सा, हमें इकोनॉमिक कंडीशन में हमने एक रिसेशन पढ़ा और एक क्या पढ़ा, हमने बूम पीरियड पढ़ा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा लॉज एंड रेगुलेशंस। कह रहे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉ को सेट किया है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड। ठीक है, कि एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला है कि जैसे जो लॉ होते हैं ये कवर करते हैं कि मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल बोला है, कह रहे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक न्यू लॉ है, उसने बोला है कि इंक्रीज करना है मिनिमम वेज, तो कंपनी है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपना पेरोल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको क्या है ये जो लॉ है उसको कंप्लाई करना है ना, तो उनको क्या है अपना जो पेरोल है उसको क्या है एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कहीं ना कहीं जो एचआरएम है उनको देखना पड़ेगा, जो उनके हायरिंग प्लान है उनको क्या उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो बजट एलोकेशन है उनकी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर भी उनको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, क्या, लॉ एंड रेगुलेशंस को। ठीक है, थर्ड फैक्टर है हमारा टेक्नोलॉजी। कह रहे एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी कैन चेंज द वे एचआरएम ऑपरेट। कह रहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे ऑपरेट होता था ना, वो तरीका चेंज हो चुका है किसके मतलब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जब हुआ, ठीक है, तो जब एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हुई तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी ऑपरेशन करने का क्या है तरीका बदल गया, चेंज हो गया। कैसे? कह रहे इसके अंदर अब हम ना बहुत सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि दिस इंक्लूड बहुत सारे टूल्स यूज फॉर रिक्रूटिंग ट्रेनिंग, की हम रिक्रूट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को क्या है अलग अलग टूल्स अब यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट आया टेक्नोलॉजी में उसकी हेल्प से। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि इंट्रोडक्शन हुआ एचआर सॉफ्टवेयर का, जो क्या है जिसने प्रोसेस है लाइक पेरोल हो गया, बेनिफिट जो बेनिफिट्स होते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, एंड परफॉर्मेंस रिव्यू हो गया। ठीक है, ये क्या है कहीं ना कहीं ईजी कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो मेकिंग एचआर डिपार्टमेंट मोर एफिशिएंट, तो इससे क्या है मोर एफिशिएंट होता है एचआर डिपार्टमेंट। तो उन्होंने ये फैक्टर भी क्या उनको कंसिडर करना होता है कि क्या कि जैसे जैसे क्या है एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो वो चीज़ों को क्या है अडॉप्ट करना है, ताकि क्या वो और अच्छी तरीके से क्या अपनी ये कह सकते हैं एक्टिविटीज़ को क्या कर सके, एफिशिएंट कर सके। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं हम वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स। क्या बोल रहे हैं, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, कल्चर बैकग्राउंड हो गया, वर्कफोर्स का, ये भी क्या है कहीं ना कहीं हमें कंसीडर करना होता है एचआरएम को। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि जैसे आप ये पढ़ सकते हो एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जो हमारे वर्कफोर्स है, ठीक है, तो उसमें क्या है हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिटायरमेंट प्लान उस अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे कि आपके जो वर्कफोर्स है उसमें मतलब ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वर्कफोर्स की, ठीक है, वो कौन कौन से एज ब्रैकेट्स में आती है, तो उस बेसिस पे फिर क्या है आपको उस अकॉर्डिंगली क्या है प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बेनिफिट प्लान बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जैसे यंगर फोर्स है तो आप उनको क्या है करियर डेवलपमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस जैसे ये कह सकते हैं प्लान बनाओगे, है ना। और जो एजनिंग वर्कफोर्स है उसमें क्या आप हेल्थ केयर बेनिफिट्स को क्या है लाओगे, रिटायरमेंट प्लानिंग को क्या है लाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखनी होती है कि जो वर्कफोर्स है उसमें क्या क्या किस किस का परसेंटेज है। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से टाइप की वर्कफोर्स है, लाइक एजिंग पीपल हैं, यूथ पीपल हैं। ठीक है, और अगर दोनों है तो मिक्स बनाना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी क्या है अफेक्ट करता है एचआरएम एक्टिविटीज़ को। कैसे? कह रहे जैसे वैल्यूज़ हो गए,
बिलीव हो गए, बिहेवियर हो गए, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वो भी शेप करते हैं, ठीक है, कल्चर को। तो कह रहे कि ये अफेक्ट करते हैं कि कैसे इंप्लॉय क्या है इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से और कैसे वो वर्क करेंगे। तो जैसा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होगा वैसे ही क्या है जो वहाँ के ये कह सकते हैं इंप्लॉयज़ है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, काम करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग फिर HRM को क्या है ये चीज़ भी देखनी है कि कल्चर क्या है एक्चुअली में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि एक कंपनी है वो क्या है, जैसे कोलैबोरेटिव कल्चर है, वो फोकस करती है कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ क्या है और ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, ठीक है। पर जैसे अगर हम दूसरी साइड देखें कि जहाँ पे हायरार्किकल सिस्टम चल रहा है तो वो एम्फोसाइज करेंगे कि क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, फॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी देखना होता है। फिर है ग्लोबलाइजेशन। कह रहे अब बिजनेस ऑपरेट ग्लोबली, अगर जो बिजनेस है अगर वो ऑपरेट कर रहा है ग्लोबली तो वो क्या करेगा, उसको और चीज़ें भी देखनी है, जैसे कि उसकी जो वर्कफोर्स होगी वो डाइवर्स होगी, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनको ये चीज़ें भी देखनी होती है। जैसे यहाँ बोला है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है उसको हैंडल करना होता है अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स को, कल्चर प्रैक्टिस को, ठीक है, और टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो क्या है कहीं ना कहीं HRM में क्या है कंसिडर करना होता है ये चीज़ भी, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। कह रहे हैं कि वट एम्प्लॉयज़ वांट फ्रॉम देयर जॉब इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कि एम्प्लॉय क्या चाहता है अपनी जॉब से, ये भी क्या है चेंज होता रहता है। तो जैसे कि टुडे वर्कर्स क्या है वो वैल्यू करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिमोट वर्क ऑप्शन हो हमारे पास, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या है HRM को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जैसे यहाँ एग्जांपल दिए कि अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए टैलेंट को कंपनी ऑफर करती है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हो गया, रिमोट वर्क ऑप्शन देती है, वर्क फ्रॉम होम देती है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंपटीशन। कह रहे हैं कि कंपनीज नीड टू स्टे कॉम्पिटिटिव, जो कंपनीज है उनको क्या है कॉम्पिटिटिव भी रहना है ना, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, रिटेन कर सके बेस्ट टैलेंट को। तो इसमें क्या है उनको ऑफर करनी होती है कॉम्पिटिटिव सैलरी, बेनिफिट और करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि एक इफ़ अ कॉम्पिटिटर ऑफर हाई सैलरी, कि अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो हाई सैलरी ऑफर कर रहा है, बेटर बेनिफिट्स दे रहा है, तो जो कंपनी है उसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा अपने कंपनसेशन पैकेज को, ताकि वो रिटेन कर सके अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये चीज़ भी ध्यान में देनी होती है, तो ये फैक्टर भी क्या है उन्हें कंसिडर करना होता है, ठीक है। फिर अब हम लास्ट में समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या बोला है कि अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स हेल्प HR managers develop strategies that align with both organizational goal as well as employees need। कह रहे कि अंडरस्टैंड करना इन फैक्टर्स को और इसके इम्पैक्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है HR मैनेजर के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है उनकी स्ट्रैटेजीज़ को बनाने में, जो क्या है अलाइन करे, मैच करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल से भी और क्या है एम्प्लॉय की नीड से भी, ठीक है। जब हम अडेप्ट करते हैं ये जो भी चीज़ें हैं तो क्या कंपनी क्या है बेटर मैनेज कर सकती है अपने ह्यूमन रिसोर्स को। जब इन सारी चीज़ों को वो क्या करेगी कंसिडर करेगी कि इनके इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, तो वो क्या कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है ह्यूमन रिसोर्स को एंड अचीव कर सकती है सक्सेस। तो होप ये पूरा क्वेश्चन था आपको समझ आया हो। आपने क्या करना है, जैसे हमने ऊपर मीनिंग पढ़ा उसके नीचे जो भी पॉइंटर्स पढ़े पहले उसका डायग्राम बनाना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है एंड देन समरी देनी है। अगर 15 मार्क्स में आता है और अगर 5 मार्क्स में आता है तो फिर आप क्या है वही मीनिंग दोगे, डायग्राम बनाओगे और पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, बट समरी दोनों केस में देनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।